मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, 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 उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्यामे की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, वरणि पवन सुत कीरति नेके, गावत वेद पुराण अष्टदश, शैव शास्त्र सब ग्रंथन पूरश, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब जेके, गावत संसत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पार्थ बखानी, काक भुषुंडी गरुड़ के गिय के, कलिमल हरनि विषय रस पीते, सुभग श्रृंगार मोक्ति जुबते के, दलन रोग भव मूरी अमीति, दलन रोग भव मूरी अमीति, तात मात सब विधि तुलसी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, 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 उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन करण भो वेदारुणौ नौ कंजलोचन कंजमुकुकर कंज पद कंजारुणम गंधर्व गणितमित सबल नील नीर सुंदरम पटपीतमानहु तडिरुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजदेन बंधु दिनेश दानव दत्तवंश निकंदनम रघुनंदयानन कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सरिमुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम अजान भूस्तर चापधर संग्राम जित खरदूषणम यदिवदि तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंजनि मांस गुरु कमादि खल दल कंजनम मनोजाई राज मिलई सोपुर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो हे भांति गौरी आशीष सुनि से सहित
शेखर सुत अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले ज्ञानी गौरी अनुकूल से आई घर सुन जाई कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। आप सभी से निवेदन अपने अपने स्थान में एक एक बार परिक्रमा कर ले। ओम यानि गानि जावमानि जन्मांतरि तदानि कृतानि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे मुझ में मेरा कुछ न गई जो कुछ गए सब तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागत गए मोर सब कुछ दीने आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ। लखन श्री रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की सदगुरु भगवान की श्री तुलसीदास जी महाराज की नमः पार्वती घर घर महादेव। ऋषभदीप दर्शन कर लो हो और जय जय भगवान के दर्शन करत हो। दर्शन करे के बाद अपन अपन जगह में बैठ जाओ यथा स्थान ग्रहण कर लो हो। और भेड़ नहीं लगाना है, जल्दी से बैठो, आप सबों से निवेदन है। श्री राम जय श्री राम। एक का नाम आवाज खोलना। जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम। निवेदन है जे जे भी दर्शन कर रहे हो भगवान के आरती उतार रहे हो अपन अपन जगह में बैठ जाओ ताकि सबला मौका मिलना चाहिए, सब जन भगवान के दर्शन कर ले। अब आओ हमारे भी आंजनेय मानस परिवार बाग बाहर बैठे हैं। एक जन बस के परिचय बचेरी छूट गई इस मोर से पेड़ वाला भैया अपने मन के नाम नहीं ले रहे हमें छूट गई समय। अब आओ कहे किसका कि घर में बने लाग थे आंगन, कि घर में बने लाग थे आंगन और हमारे बीच पेड़ बजाही आदरणीय मनोज देवांगन। जोरदार ताली होना चाहिए भैया के लिए। और आपला मैं ये मानस मंच चंद लाइन के साथ सौंपूं कि हर पल तेरा ही नाम होगा, कि हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, कि तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्त, कि मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना। देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। लीजिए ये मानस मंच दर्शक दीर्घा सादर आपको समर्पित। बलि रामचंद्र की चलो हेलो
मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू बुझ के भी बुझ ना पाए वो प्यास है तू राम तू इबादत मेरी राम जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है। राधे बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे
दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। जिंदगी की ठोकर से गिरा था मगर, जिंदगी की ठोकर से गिरा था मगर, मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया। मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया। कितना बेबस में था, कितना बेबस में था, कितना लाचार था, मुझे तो उठाया मजा आ गया। बड़ी दूरी से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। धा तुन्ना कित तक तुम तुम नाग नाग तागन तागन दिन लड़ा न धा कित दिन ता दिन दिन कित तक ता कित दिन ना गे गे धा गे गे धा गे गे धा धा त्रिगिता। राधे जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। भटका मैं दर बदर, भटका मैं दर बदर, आया तेरे दर, मुझे को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। सारे गा गा रे सानी सारे गा रे सानी गा रे सारे सारे गा 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 सारे गा 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 रे गा मा 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 गा मा पा 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 गा रे सा सा। तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, भर दो सबकी झोली मैया शेरों वाली, भर दो सबकी झोली मैया शेरों वाली। तू ही देने वाली, तू ही देने वाली, भर दो सबकी झोली मैया शेरों वाली, भर दो सबकी झोली मैया शेरों वाली। बड़ी दूर से मेरा, बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मेरा तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। मनीषा 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 गा रे सा, मनीषा 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 गा रे सा, सा गा गा मा सा गा मा सा गा मा गा मा सा गा गा मा सा गा मा सा गा मा गा मा गा गा मा गा रे मा 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 गा रे सा गा 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 रे सा रे सा सा रे गा गा मा 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 गा रे सा सा रे गा गा मा गा रे सा नि सा रे सा नि सा रे सा 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 रे सा नि सा रे सा 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 रे सा नि सा रे 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 गा सा रे नि सा रे 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 गा सा रे सा रे गा 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 मा गा गा मा मा ma pa pa ni sa ma pa pa ni ma pa pa ni sa ma pa pa ni sa pa pa ni ma pa pa ni sa ma pa pa ni sa ma pa pa ni sa। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया।
तो मजा आ गया, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया, तेरा दर्शन मिला तो मजा। सियावर चंद्र की वरना अर्थ संगारा रसाना संदसामपि मंगलाना जगरता वंदे वाणी विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं मे तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग तूलन तागी सकल मिले जो सुख लो सत्संग वो तुलसी जो सुख लो सत्संग। लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राम के समस्त देवी देवताओं की जय, सदगुरु भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धराधाम पावन ग्राम मालीडीही ग्राम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, सारी दर्शक दीर्घा को एकता के सूत्र में बांधने वाली, शब संत समाज में प्रेम के शब्द बरसाने वाली हमारी प्यारी बिटिया सोनिया साहू जी, साथ में राम कथा सुनने के लिए इस धर्म मंच के समीप बैठे सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता राघवेंद्र सरकार, प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा और समस्त ग्रामवासी मालीडीही के आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस साल भी आपके पुण्य धराधाम पावन ग्राम मालीडीही में
रामचरित मानस कथा रूपी की बरसात हो रही है भाई, और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, वास्तविक लाभ उठाने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में इस धर्म मंच के नीचे बैठ करके एकाग्रचित होकर के, ध्यानस्थ होकर के रामचरित मानस की कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबको एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। संतजन आयोजक समिति और उद्घोषक मंच से हमें विषय मिला के, सब्जेक्ट मिली है जिस पर चर्चा करना है, जिस कथा को आपके बीच में रखना है, वो है रामचरित मानस का चतुर्थ सोपान, सॉरी पंचम सोपान, सुंदरकांड, दोहा क्रमांक 4। लेकिन विषय वस्तु या घटनाक्रम पर चर्चा करने के पूर्व या आप सभी महानुभावों को कुछ बताने के पूर्व मैं एक छोटा सा निवेदन करूं अपनी तरफ से। वो निवेदन ये है भाई, मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है जो कि आपके माध्यम से मिले हुए प्रसंग के साथ में आप सबको जोड़ सकूं या कथा में कुछ बता सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसन्नित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहाँ तक मेरे तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास रहेगा भैया, कोशिश होगी कि मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए आप सबको सिर्फ और सिर्फ रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 से जोड़ सकूं। आप सबका ध्यान चाहते हैं बाबा तुलसीदास जी की लेखनी। तात स्वर्ग अपवर सुख धरई तुलायक अंग, तुलनता की शकल मिली, जो सुख लो सत्संग, तुलनता की शकल मिली, जो सुख लो सत्संग। आदरणीय संत समाज, प्रस्तुत प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी की कहना ये है कि संत के संग करे से तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। संत के संग करे से या संत के साथ में रहे से हमला मोक्ष मिलते। संत संग अपवर्ग कर कामी भाव कर पंथ। संत मन के संगत करबो, सत्य के संग करबो, सत्य के साथ देबो, सत्य के रास्ता में अगर रेंगबो तो हमला मोक्ष मिलेगी। अच्छा, संत के संगत ना करके अगर कामी के संगत करत हन, गलत इंसान के संगत करत हन, तो फिर वही सिस्टम भवसागर में फिर से हमला ढकलाना पड़े, भवसागर में फिर से हमला जाना पड़े। अब मालीडीही वाला मन कर, बागबहरा वाला मन कर, दूठन स्थिति के बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 लिख के बागबहरा वाला मतलब मालीडीही वाला मतलब ये कहना चाहते कि हमारा वाप कर दूठन ऑप्शन के, एक संत के संग करना, दूसरा कामी के संग करना। संत के संग अगर हम करत हन, सत्य के साथ अगर हम देत हन, तो हमला मोक्ष मिलेगी। और संत के संग ना करके अगर हम गलत संग करत हन, तो हम भवसागर में ढकलाबो। मेन तथ्य है। अच्छा, सत्य के संग, संत के संग काबर करबो? बाबा तुलसीदास जी की संत संग अपवर्ग कर। संत के संग करने वाला या सत्य के संग करने वाला, सज्जन के संग करने वाला ला मोक्ष मिलते। और कौन सा मोक्ष? बोले अपवर्ग। बाबा तुलसीदास जी की अपवर्ग। यहां पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं,
सभी ग्रेजुएट हैं, एजुकेटेड हैं, हिंदी साहित्य के जानकार हैं आप सब। मोर छोड़ में बस 5 गांव फेल हों, ओकरे कारण ज़्यादा बाढ़े नहीं हो ना ज़्यादा मोटाई नहीं हो। जो भी बात बोलता हूँ मतलब व्याख्या करे नहीं आए दादा हो फेंके लाते। अब जे व्याख्या सुनेल बैठे वही ते हम मोर बात जे मंडली बैठी तेला सुनहु जाओ, और जे फेंकई लजे लपेटे भर बैठे वही ते मन बैठे रहो। जो वो साफ है खुला है। जे फेंकई लजे पसंद करते ते मन बैठे रहो, और जे व्याख्या सुनी तो मोर में औकात नहीं है दाई कबर मोर औकात तुम्हार गोड़ के धुर्रा के बराबर नहीं है। आइए थोड़ा सा चिंतन करें। संत का अगर संग करते हैं, हम संत का संग करते हैं या सत्य के पथ पर अगर हम जाते हैं तो हमें मोक्ष मिलेगा। लेकिन संत के संगत ना करके अगर कामी भाव कर पंथ गलत आदमी के संगत करबो तो भवसागर में ढकलाबो। तो प्रस्तुत प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी की संत संग अपवर्ग, पहली मूल बात को समझ, ये अपवर्ग का है। मैं पहले निवेदन करें, बहुत सारे हिंदी साहित्य के मन बैठे अपवर्ग अभी के कोर्स में शायद नहीं है, एती होती खंगाल के देखे अभी के कोर्स में शायद नहीं है, लेकिन कुछ हमन पढ़े रहे, कुछ हमन पढ़े रहे। पावर्ग का वर्ग समझिए इस बात को। जैसे का वर्ग की बात करें, बच्चे ध्यान देंगे, पढ़ने वाले विद्यार्थी, शायद आपके कोर्स में नहीं भी है तो शायद काम आ जाए। का वर्ग कलम के का, खरगोश के खा, गणेश के गा, घड़ी के घा, अंगा, यही 5 थे ना। का से प्रारंभ होने वाला वर्ग को हम क्या कहेंगे, बोले का वर्ग। जब 12 ये पढ़थन पहाड़ा पढ़थन तो कलम के का, खरगोश के खा, गणेश के गा, घड़ी के घा, अंगा, ये का वर्ग है। अब बिल्कुल बाबा तुलसीदास जी का वर्ग की चर्चा नहीं करी, बोले संत संग अपवर्ग। अपवर्ग मतलब पावर्ग। अब पावर्ग में तो पा से चालू करो बोला। पतंग के पा, फल के फा, पढ़ात नहीं होता हो। पतंग के पा, फल के फा, ओकर बाद बोलो बकरी, बकरी के बा, भट्ठा के भा, मछली के मां। हर वर्ग के पीछे 5 वर्ग होता गए। जैसे का वर्ग के पीछे का, खा, गा, गा, मा, का, खा, गा, गा, मा, अंगा, वैसे पा, फा, बा, भा, मा। पतंग के पा, फल के फा, बकरी के बा, भट्ठा के भा, मछली के मां। बाबा तुलसीदास जी प्रस्तुत प्रसंग में लिखे, आप सबके ध्यान चाहूं, संत संग तात स्वर्ग अपवर्ग। अपवर्ग मतलब जहां पावर्ग नहीं है, जहां पावर्ग नहीं है। तो पावर्ग का थोड़ा सा विश्लेषण करके देखते हैं। पावर्ग पापम नास्ति न पुण्यम नास्ति। आप सबके ध्यान चाहूं, पापम नास्ति न पुण्यम नास्ति। अगर ना हमारे द्वारा ना पाप है न पुण्य है, न पाप के फल से हम बंधे हैं न पुण्य के फल से बंधे हैं। मतलब न पाप के फल से बंधे हैं न पुण्य के फल से बंधे हैं। तो हमें किसी की दुआ या किसी की किसी की कृपा या किसी की दया की जरूरत नहीं है। निवेदन करूं आप सबसे, पास से पापम नास्ति न पुण्यम नास्ति। अगर हम न पाप के बंधन से बंधे हैं न पुण्य के बंधन से बंधे हैं तो ना हमें किसी की दुआ की आवश्यकता है, न किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता है, न किसी की फल की आवश्यकता है। हम तो ये तालाब में रहते हुए भी अलग। जैसे आपके गांव मालीडीह में तालाब है और तालाब में पुरैन पत्ता हुई देखे हो है। अच्छा, पुरैन पत्ता पानी में रही कभी पानी में भीजे रहते का हुआ, पानी में रहने के बाद भी पानी में भीगता नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, न जग छोड़ो न घरी बोलो, न कर्म करो जिन गाने में,
तालाब में पुरैन के पत्ता रहे के बाद भी पानी में नहीं भीगे, जबकि पानी में है वह। न जग छोड़ो न हरि बोलो न कर्म करो जिंदगानी में, रहो जीवन में ऐसे जैसा कमल रहेता पानी में हो। कमल के फूल पानी में रहे के बाद भी पानी से अलग है। बात समझा तो ना? देखो, मुक्ति और मुक्त ये दोनों में बहुत अंतर है भैया। मुक्ति और मुक्त में बहुत अंतर है। मुक्ति तो मरे के बाद में मिलते, मुक्ति मरे के बाद में मिलते, लेकिन संत जो होते हैं, सज्जन जो होते हैं, वो जिंदा जी जीते जी मुक्त होते हैं। मुक्ति है तो मरे के बाद मिलते, लेकिन जो संत होते हैं, सज्जन जो होते हैं, वो जीते जी मुक्त होते हैं। और बोले कैसे? तो जैसे कमल, न जग छोड़ो न हरि बोलो न कर्म करो जिंदगानी में, रहो ऐसे पानी में जैसा कमल रहता पानी में। पानी में रहे के बाद भी कमल पानी से अलग रहे, वैसने सज्जन हा संत हा ये दुनिया में रहे के बाद भी ये दुनिया से अलग रहे, ये दुनिया से अलग रहे। बने बनत नहीं दाई हो, समझ में आते वो। मैं पहली निवेदन कर रहे हूं। अच्छा, एक निवेदन कर दो। मान लो हमारे प्रोग्राम हाँ सुनत सुनत मान लो बोर लागी तो जबरदस्ती गरु खैता मत बैठे रहू, कहा तो दाई हो। काबर टाइम खराब करू, नजर बदले तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने मुंह मोड़ा तो किनारे बदल गए। ऐसने मजा नहीं आए, कहा तो दाई। बैठे हो तो ध्यान रहना चाहिए, जेकर बर बैठे हो तेकर बर अतका कन खर्चा करके करत हैं। नहीं तो हमार तो 2 ठन हो गए, 2 ठन में लगभग 2.5-3 दूसर मंडली के नहीं जानो, लेकिन हमार 2.5-3 के टारगेट रही से 4.5 के टारगेट तुम्हार गांव हो जाही तो छुट्टी हो जाओ बढ़िया। अब 1 घंटा कौन कहे डोकरी दी डोकरा बाबा अपन नाती सुतात सुतात कहानी कथे, तो इसने कहानी कहूँ कि मैं तो कथों जल्दी जल्दी नहीं पड़ जाए। जैसे कहानी कहते थे, इसने एक शहर में रेसगा, वो शहर है धनगिरी, वहाँ राजा दशरथ नाम के एक जन राजा रिसोकर 4 जन बेटा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े बड़े हुए, 2 जन मांग के विश्वामित्र लेके मारी ताड़ का सुबाहुल मार डरिस, मारी ताड़ का सुबाहुल मारे के बाद में आगो डर गिस अहिल्या पुत्र बिंकले तार दी, तारे के बाद में घूमत घूमत जनकपुर डर गिस, राम सीता के लक्ष्मण शत्रुघ्न लेके भरत शत्रुघ्न के सुरती शत्रुघ्न की शादी हो गई। शादी हो के बाद में महाराज दशरथ 4 ठन बेटा पीछे 4 ठन बहू पाके, चारों बेटा चारों बहू घर के वापसी हो गए। खास कर दाई मन जाना से घर में 1 जन सौत रहते, अब्बड़ झगड़ होते। महाराज दशरथ घर 1 जनी 2 जनी 3 जन सौत थे। कौशल्या कई सुमित्रा कई काय तो राम लक्ष्मण शीतल बनवास निकाल दीस, गढ़ दुआर लक्ष्मण के बेचारे मन बनवास निकल गए। घूमत घूमत पंचोटे में गिस कते डाले फुर भुंदिया संजपाय पर सुपना का के सुपना का नाक कान काट दे बहिनी के बदला ले कर तू सलेस कर दूसरा मार दे। मेघनाथ ला मार दे, सही रावण ला मार दे, कुंभकर्ण मार दे। हां करीब रावण ला गलुक मार दे। सब हमारे बाद राम आपसे युद्ध की राम के राज तिलक होई, खैन के मैं राज के हमर कानीपुर के दार बात चुन के चलो घर जाओ। ये बैठे छुआ तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुलायक अंग, तुलनता की शकल मिले, जो सुख लो सत्संग। सबसे पहली बात में 1 ठन बात बताए बर भुला गया, लेकिन पहली बता देता हूं कि ये दोनों लंकनी और हनुमान जी के बीच की चर्चा है। एक असत्य के पथ पे चलने वाली है और एक सत्य के पथ पे चलने वाली। एक के अंदर सज्जनता के भाव भरे हैं और एक के अंदर दुर्जनता के भाव भरे हैं। और रामचरितमानस में 4 ठन सत्संग के वर्णन करे बाबा तुलसीदास जी भी। 4 सत्संग नहीं, एक सत्संग, दूसरा समागम सत्संग, तीसरा दर्शन सत्संग और चौथा स्पर्श सत्संग। सत्संग का कर बीच हो गए भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में। जैन कथाला आप सब सुना थो, तेन कथाला माता पार्वती निवेदन कर इस कैलाश पर्वत में कि भोलेनाथ वो कथाला मोला सुनाना।
तो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में सत्संग। दूसरा समागम सत्संग याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी के बीच में। और तीसरा सत्संग काकभूषण और गरुड़ जी के बीच में। और चौथा सत्संग जिस सत्संग ला बोले के बंटवारा आप मोला देखो, बोले हनुमान जी महाराज और लंकनी के बीच में। इला स्पर्श सत्संग के स्पर्श सत्संग काबर, स्पर्श सत्संग काबर के भले सल्लघम कई देथन भी हमना कि हनुमान जी लंकनी मारी इसकी के, लेकिन नहीं मारे। मित्र होगा मारना शब्द लिखे नहीं। हनुमान जी महाराज जब अंदर प्रवेश करी, अंदर जब घुसरत रही से, तो बाबा तुलसीदास जी लिखी इसका। अंदर जब घुसरत रही तो बाबा तुलसीदास जी लिखी इसका, जाने नहीं मरम सठ मोरा और मोरे आधार जहां लगी चोरा। मेरे बगैर इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता और तू चोरों की तरह अंदर जा रहा। हनुमान जी महाराज सोची, बाप रे, भारी हाई फाई पावर वाला चश्मा पहने रही सोई लंकनी है। ईमान से कहा था हाई फाई पावर वाला चश्मा। बोले कैसे? हनुमान जी महाराज कतकबड़ बन के गीस, मसक समान रूप कपी धरई, मच्छर कबड़ है नहीं। अब मच्छर कबड़ बन के हनुमान जी महाराज लंका में जाते, ओला देख दारी तो थोर पावर नहीं सोई ओकर चश्मा में। फिर कौन सा डॉक्टर कर बना रही समझ में नहीं आया। बोले जाने ही न रही मोहर मरम सट मोरा मोरे हार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज जान डरी से फूल देख दिमाग खराब हो गए। इन्हें सबक सिखाना चाहिए। तो का करे, मुठी का अब काय करी सो करवा, मुठी का मारना शब्द नहीं लिखे बाबा तुलसीदास जी, मारना शब्द नहीं लिखे। लंकनीला हनुमान जी महाराज मारे नहीं है। मुठिका एक महाकपि हनी, हनी के मतलब होते छूना, स्पर्श करना, टच करना। वॉलीबॉल खेलने वाला मैंने एक शब्द का उपयोग करते हैं, कौन सा? जैसे ये नेट नहीं लगे रहेगा, ये पार खिलाड़ी है पार, तो बाल हाँ मान लो वो नेट के करत चाहते तो नेट कर जो खड़े रहते ना, तेला काय कहते, बोले पुश कर दे। पुश करना मतलब धकेल देना, नहीं का? पुश करना मतलब धकेल देना। तो हनुमान जी महाराज मुठिका एक महाकपि घनी लंकनी मारे नहीं है, बल्कि स्पर्श करे है। नहीं तो मारतीस ना, ईमान से बता तो आपन तेज समारो आपे, तीन लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पूरा माली डी और बाग बहरा वाला मन होकर हड्डील गिनते नहीं गिने सकते, अत का टुकड़ा होते, लेकिन मारिस नहीं। काबर हनुमान जी महाराज देख के समझ गए कि वास्तविक में एक आदत है सत्संग के प्रभाव कारण बिगड़े, गलत संगत के कारण एक आदत बिगड़ गई है। और गलत संगत से अगर इला हटा दिया जाए तो बिल्कुल ये सही संगत में आ जाए। कई जन आदमी खानदानी हरामी नहीं रहा है, ईमान से बता था, मतलब खानदानी गलत आदमी नहीं रहेगा, वो संगत से बने रहते। और कई जन खानदानी गलत रहते। एक जन आदमी ऐसे मूड़ी ऐसे गड़िया करेंगे, ओकर आदत रहे ऐसे मूड़ी गड़िया करेंगे, और ओकर से कौन टकरा जाए ना, तो जे टकराए तेला कहा बड़े गधे हो यार ऐसे, और अपने गड़िया करेंगे। और जे टकराए मतलब गलती अपन करे, लेकिन सामने वाला बड़े गधे हो यार कहे। तो आदमी ना जैसे वो रेंगत रहे ना, तो ओकर आगू में कोई नहीं है, बड़े गधे हो यार। एक दिन ऐसे भगवान के दया तो गधा सन टक्कर हो गए। अब ऐसे मूड़ी उठाई और बड़े और गधे कहूँ कहत रहते हैं, आप तो आप हो पापा, आपको क्या बोलूं। मतलब दूसरा ते गधा, दूसरा ते गधा, ते खुद का था, ते खुद का था। दूसरा एक माली ढीक 5 जन आदमी मन मैत्री बाग गिन। अब तो मैत्री बाग के सब जानवर यहाँ ले आने हैं जंगल सफारी में। माली ढीक 4-5 जन आदमी मन मैत्री बाग गिन, तो मैत्री बाग सब जानवर देखत 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 एक जगह जब गिन ना, तो सब जानवर मन हंसत रही ने।
केवल गधा बस चुप रही से। अब बाकी सब जानवर, हाथी, घोड़ा, कुकुर, बिलई, बघवा सब हंसत रहा, चीता वीता सब हंसत रहा, लेकिन गधा चुप रही से। बिहान दिन का काम में फेर गीस हुई आदमी मन देखेला, तो वो दिन गधा हंसत रही, बाकी सब जानवर चुप रही से। तो वो आदमी पूछी, अरे यार मैं शुरू दिन आ रहे हो तब पूरा जानवर हंसत रही से और गधा चुप रही से, आवाज गधा हंसत है पूरा जानवर चुप है, का कारण है? तो मैत्री बाग वाला केस भैया, काली परम दिन कुछ ऐसे घटना हो रही से जेला बाकी जानवर मन तुरंत समझ गए रही ने, तो मन तुरंत हंसत रही ने। अब ये गधा आज समझी से तो आज हंसत है, ये गधा आज समझी से तो आज हंसत है। बोले संत संग, संत का संग करना मतलब आपको मोक्ष देने वाला है। लेकिन कैसन मोक्ष? मैं आपके बीच में निवेदन करूं, बोले मुक्त होना और मुक्ति पाना। मुक्ति कब मिलते? मरने के बाद में। मुक्ति कब मिलते? पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जठरे जननी शयनम। मुक्ति कब मिलते? मरे के बाद में। लेकिन संत जो है जब तक जिंदा रहते हैं तब तक मुक्त रहते हैं। संत संग अपवर्ग कर। तो अपवर्ग पापम नास्ति न पुण्यम नास्ति। अगर पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, तो आपको आप बरी हैं। अच्छा, था से फलम नास्ति, बांध सकती, पुण्य नहीं बांध सकती, तो डर किस बात की? बोले भय भी नहीं है, और जब भय भी नहीं है तो मृत्युम नास्ति। बोले जब हम पाप से और पुण्य से दोनों से मुक्त हैं, तो फिर मृत्यु भी, मौत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक गंग। ये बात बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। आइए एक छोटे से भजन के बाद में और आगे चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आग लगे आकाश में तो झर झर झरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। राम बिना जिंदगी में तो कौन बनी जी सहारा। राम बिना मुक्ति न तो बना ले राम सहारा। भजन ते गले रे संग हृदय मधुर रमन रे संगी। राम भजन ते गले रे संग हृदय मधुर रमन रे संगी। राम भजन ते गले रे संग हृदय मधुर रमन रे संगी। कर दी तोर बेड़ा पार हे संगी रे हरि गुण गा हे संगी रे हरि गुण गा। राम भजन तय गल संग हे संगी रे गुण गा। राम भजन तय गल संग हृदय मधुर रमन रे संग। राम भजन तय गल संग हृदय मधुर रमन रे संग। कर दी तोर बेड़ा पार हे संगी रे हरि गुण गा। 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 सियावर
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाए के अंग तूलन तागी सकल मिली जो सुख लो संत के संग करे से दाई हो अपवर्ग के प्राप्ति होते। और अपवर्ग हमन सोचतन अगर आप सब सोचत हो कि स्वर्ग में जाए सुख मिलते, बोले स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है। आप सबके ध्यान चाहेंगे हमन अगर मान लो मृतलोक के रहने वाला मन, ये दुनिया के रहने वाला मन, ये अगर सोचा थन कि मरे के बाद में मुक्ति पाबो और स्वर्ग जाबो, स्वर्ग में सुख मिली, बोले गलत बात, स्वर्ग में भी सुख नहीं है। स्वर्ग में कैसे सुख नहीं है? जतका कंते यहाँ रही के कमाए हास तेला एक ठन थैली में भर के वहां धर के जाबे, अब वो थैली के राहत ले वो भराए रही तब तक खर्चा करबे, और जे दिन थैली खाली हो गए ते दिन ऊपर से तोला ढकेल दिए जाए, चला जाए, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। बात समझा तो ना? अगर आप सब सोचत हो कि स्वर्ग में सुख है तो स्वर्ग में भी सुख नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तो सुख अगर कहीं है तो केवल संत के चरण, संत के चरण। अच्छा, संत के महिमा बताता हूं। ये मानस मंच के नीचे में जतका जन फिलहाल अभी बैठे हुई, कई जन कई बार तीर्थ दर्शन करे ले चल दे हुई, मथुरा, काशी, पंचवटी, अयोध्या, जगन्नाथ, रामेश्वर, कई जगह। खैर तीर्थ के दर्शन करना चाहिए। भगवान अगर आपका रुपया पैसा धन दौलत सक्षम है तो तीर्थ के दर्शन करना चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, बाबा तुलसीदास जी प्रस्तुत प्रसंग में कही कि संत संग अपवर्ग कर। आप एक बार नहीं, एक बार के तीर्थ के दर्शन के बात नहीं करत हूं, एक बार नहीं, अपन जीवन में अगर करोड़ों बार भी तीर्थ दर्शन करल गए हो, चाहे दुनिया के कोई भी तीर्थ दर्शन हो, भारत देश के कोई भी तीर्थ स्थल में दर्शन करल गए हो, एक बार नहीं करोड़ों बार तीर्थ दर्शन के फल ला एक तरफ के तराजू में रख दो, और एक तरफ मात्र माली डीही में रामायण होते तो 1 घंटा अगर दिल से सुने हो वो 1 घंटा के फल न रख दो, तो छाती ठोक के कहा था, मैं नहीं कहा था बल्कि बाबा तुलसीदास जी कहा थे, वो 1 घंटा दिल से जो रामायण सुने हो तेकर फल के सामने करोड़ों बार तीर्थ दर्शन गए हो, वो हल्का हो जाही, ओकर कोई वजन नहीं है, ओकर कोई मोल नहीं है, ओकर कोई ताकत नहीं है। समझे होता ताली बजात हो कि अभी गधा वाला वहां गोट गोटियां तीसने ताली बजा देते, समझे हो ना? पुनः एक बार रिपीट करत हूं, अपन जीवन में अगर लाखों बार तीर्थ दर्शन करेगे हो, ओकर फल ला एक डहर के पलवा में रख दो, और दूसरा डहर के पलवा में 1 घंटा अगर मन लगा के रामायण सुने हो ते फल ला अगर रख दो, तो लाखों बार तीर्थ के दर्शन 1 घंटा के सत्संग के फल के सामने वजन कम पड़ जाही। अब उदाहरण, एक बार गुरु विश्वामित्र के घर में वशिष्ठ गीस घूमत घूमत, एक बार वशिष्ठ भगवान राम के गुरु, दोनों ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, गुरु वशिष्ठ घूमत घूमत विश्वामित्र गुरु जी के घर गए। विश्वामित्र देखिए, विश्वामित्र कथे, अरे आइए गुरुदेव, मेरी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपका दर्शन हुआ है, आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु का मस्त जैसे भी होकर आदर सत्कार करिस, मेहमान नवाजी करिस, खवैस पियस बढ़िया से, और निवेदन करिस, विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ ल गुरुदेव कब्बू नहीं आओ, पहली बार आए हो, का जल्दी है, 2-4 दिन रुक जाओ तहन जाओ। गुरु वशिष्ठ सोची सरे अतका बड़ ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, महात्मा है, विश्वामित्र के बात ल कैसे टालों करके 2-4 दिन रुक गए। गुरु वशिष्ठ है विश्वामित्र के घर में। अब 2-4 दिन बाद में वशिष्ठ हाथ जोड़ के निवेदन करिस कि विश्वामित्र जी, अब अगर आदेश होता तो मैं अपने घर को जाता, तो बिल्कुल ऐसे करके बोला विदा करिस। तो एक निवेदन आप सबसे, आपके घर में कोई भी मेहमान अगर आते तो मेहमान ला विदा करे के समय कम से कम घर के दरवाजा तक विदा करना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं जा सकस तो कम से कम दरवाजा तक साथ में निकलना चाहिए। वशिष्ठ जब विश्वामित्र विदा करिस तो ओकर एरिया जहां तक विश्वामित्र के एरिया रही से वहां तक छोड़े लगे। और एक निवेदन,
मेहमान अगर अच्छा मेहमान आ गए तो ला खाली हाथ कभू नहीं विदा नहीं करना चाहिए। और नहीं तो 1 रुपया होकर पॉकेट में डाल दे, अरे कुछ नहीं तो एक ठन पंछा चला डाल दे, कुछ नहीं तो एक ठन और कुछ गिफ्ट के रूप में, तोहफा के रूप में कुछ दे के विदा करना चाहिए। क्योंकि बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में निशान रे, और ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। का मालूम कोई अतिथि कोई मेहमान अगर भगवान बन के आए कोई। विश्वामित्र जब गुरु वशिष्ठ ला विदा करिस तो विश्वामित्र हाथ जोड़ के केस बोले, गुरुदेव ते तो जाना था महू साधु और तहू साधु अस, और साधु संत मन कर कुछ नहीं कह रहा है। मैं समझ में नहीं आते तो विदा का चीज से विदा करूं। लेकिन विश्वामित्र की गुरुदेव मैं 1000 साल तपस्या करे हूं। ध्यान चाहूं आप सबको, विश्वामित्र 1000 साल तपस्या करे भैया। विश्वामित्र में अतका पावर है कि वो अलग दुनिया बना सकते, अलग दुनिया बसाए के पावर है। देख दी तो दुनिया प्रलय हो सकते, अतका शक्ति हासिल करे। 1000 साल तपस्या ही करे। तो विश्वामित्र की इस वशिष्ठ गुरुदेव मैं 1000 साल तपस्या किया हूं, उसमें से 500 साल की तपस्या का जो फल है मैं आपको विदाई के रूप में देता हूं, और 500 साल की तपस्या का जो फल है मैं अपने लिए रखता हूं। वशिष्ठ खुश हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वामित्र जी, आप अपन 500 साल के तपस्या के फल मोला विदाई में देखो। चल एक दिन ऐसे मौका इस तो विश्वामित्र घूमत घूमत वशिष्ठ के घर गिस। विश्वामित्र घूमत घूमत वशिष्ठ के घर गिस, वही बातचीत होकर साथ हुई। वशिष्ठ घलुक निवेदन करिस, मैं जब तोर घर गए हैं विश्वामित्र जी तो मोला 2-4 दिन रोके रहे। अब महू निवेदन करता हूँ भाई मोरो घर में 2-4 दिन रुक जाए। वहू रुक गए। अब वहू ल विदा के समय अपन एरिया तक विदा करे गिस वशिष्ठ का। तो आप सबके ध्यान चाहूं, वशिष्ठ का जब विश्वामित्र के घर गे रही से तो विदाई के रूप में विश्वामित्र का 1000 साल तपस्या करे रही से, ओमे के 500 साल के तपस्या के फल ला वशिष्ठ विदा में दे रही, विदाई में दाई हो, और 500 अपन बर रखे रही से। लेकिन गुरु वशिष्ठ तो एको साल तपस्या नहीं करे, ये काला दे। गुरु वशिष्ठ तो एको साल तपस्या नहीं करे, ये काला दे। लेकिन हाँ गुरु वशिष्ठ की विश्वामित्र, जब मैं तोर घर गए रहे हूं तो ते मोला 500 साल के तपस्या के जो फल है ओला विदाई में दे रहे, और मैं तो 1 साल तपस्या नहीं करे हूं। हाँ अक्का कही सकता हूं, मालीडीह गांव में जब त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन हुई से तो 1 घंटा जाके मैं सत्संग करे हूं। 1 घंटा के सत्संग के फल हम मोर कर खावे तो आधा घंटा के सत्संग के फल ला मैं तोला विदाई में देता हूं विश्वामित्र जी, और आधा घंटा में मोर भर रखा था। अतका कहते 60 विश्वामित्र आसमान क्रोधित हो गए। विश्वामित्र कहते वशिष्ठ आप मेरी विदाई नहीं कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं आप। वशिष्ठ कहते विश्वामित्र जी, अरे भाई जे चीज मोर कर हावे तेला में दे तो जी, ते 1000 सब तपस्या कर रहे थे, 500 साल के मोला दे दे, अब मैं तो 1 साल तपस्या नहीं करे हूं। हाँ अतका कही सकता हूं, मालीडीह में त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन हुई थे, 1 घंटा जाके सुने हो भैया, वो आधा घंटा में तो विदाई में देते हो, आधा घंटा अपन पर रखा तो। विश्वामित्र कहते वशिष्ठ जी 1000 साल तपस्या करने वाले विश्वामित्र क्या आधा घंटा का लायक है? आप मेरी विदाई नहीं कर रहे हैं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, इससे अच्छा आप कुछ नहीं देते तो मैं संतुष्ट रहता। दोनों ब्रह्मज्ञानी गुरु में झगड़ा हो गए, वशिष्ठ और विश्वामित्र में। दुनिया का मन कांप गए। अरे 2 जन ब्रह्मज्ञानी गुरु मन लड़ा थे तो कते चेला होकर कर प्राण देल जाएगा। 2 ठन बिजाड़ भैंसा मन लड़ा थे तो पड़वा होकर कर आगू में छराय बर जाएगी, भूजानी जाइए। अब दोनों बिजाड़ लड़ा थे तो कोते पड़वा जाए होकर कर। सब जन कहते बोले जाओ जाओ, कोई चली गई तो भगवान स्वयं गए। भगवान स्वयं गए, भगवान गए। विश्वामित्र कहते प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वशिष्ठ कहते प्रणाम। विश्वामित्र कहते भगवान बने करे अच्छा समय आए, हम दोनों गुरु मन झगड़ा होथन, हमन मन के फैसला कर दे। भगवान कहते मैं आए हूं तो तुहरे फैसला करके जाऊं, लेकिन सबसे पहली बात मोर काम ला एक ठन करो। भगवान चकमा दे दे, मोर काम ला करो। विश्वामित्र कहते बता जल्दी क्या काम करना है भगवान?
भगवान की एक काम करो, 2 मिनट बार शेष नारायण ला मोर कर बुला लानो। विश्वामित्र कथे में जाओ वहां जा, विश्वामित्र की शेष नारायण करा। कौन शेष नारायण? शेष सहस्त्र जी शीस जगटारण, जे ब्रह्मांड अपन मूड में बोही के रखे ते शेष नारायण कर। विश्वामित्र कहते ए शेष, शेष नारायण कहते काय गुरुजी तोला भगवान बुला थे। शेष नारायण कहते मोला भगवान बुला थे? हाँ। कहा? वशिष्ठ के आश्रम में। शेष नारायण कहते विश्वामित्र गुरुजी भगवान ला मालूम मोला इसे मिलखी मारे पर फुर्सत नहीं है, कुछ भी काम रहते तो भगवान मोर का रहते मोला कैसे बुला ही? विश्वामित्र कहते है भला आते ना यार, मैं का झूठ बोलूं बोला चल। तो शेष नारायण कहते जाए बड़ चल दूं विश्वामित्र गुरुजी, लेकिन ये ब्रह्मांड ला ये बोझल काकर मुंह में रखूं? विश्वामित्र एक काम कर ला मोला दे। अब पूरा बोझा ला उठाईस, पूरा ब्रह्मांड ला शेष नारायण और विश्वामित्र के मूड में ऐसे राखी से और 2 कदम रहेंगे निरही से विश्वामित्र दबे लगे, दबा थे पूरा ब्रह्मांड के वजन से। विश्वामित्र कहते मैं तो मर्डर हो जाएगी, वही मैं तो कह गुरुजी ये सब के बस के बात नहीं है भैया, जा भगवान ने भेजवे। विश्वामित्र आगे, भगवान कथे या कैसे हुई विश्वामित्र जी? शेष नारायण कहाँ है? वो कहाँ ही प्रभु अतका बड़ बोझा वो है, चलना मुकरज कर चलना तो हूँ भला मत। भगवान समझ गए। वशिष्ठ तेजा वशिष्ठ की वही बातचीत होकर साथ हुई। चल भगवान बुलाते। शेष नारायण कथे वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी आए रही से भाई ये बोझल वो है या बुलाओ ना भाई, तहन में जाता हूं भगवान करा। वशिष्ठ कथे लाम। शेष नारायण पूरा बात ला समझत रहो, ता तो स्वर्ग अपवर्ग सुखदाई। पूरा ब्रह्मांड ला उठा के शेष नारायण वशिष्ठ के मूड में राखिस और शेष नारायण भगवान करा आगे। और जैसे भगवान का रईस वैसे भगवान फैसला करे। बोले विश्वामित्र 1000 साल तपस्या करने वाला विश्वामित्र एक सड़ी सी ब्रह्मांड को 2.5 पहर के लिए नहीं उठा सके, और 1 घंटा सत्संग करने वाला वशिष्ठ जो है 2.5 पहर के लिए पूरे ब्रह्मांड को उठा करके रख दिया। अब बताओ कि तू बड़ा है कि ये बड़ा है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, BA, MA, MCOM, BSc, OMSc, BEd, ITI जो भी कर ले, लेकिन जीवन में आप कड़े नहीं हो, जिंदगी की पढ़ाई अगर किए नहीं हो भाई साहब, तो ये जितना पढ़ाई जो है बेकार है। इसलिए जिंदगी की पढ़ाई तो सत्संग में होता है, तो सत्संग करना हमें और आपको जरूरी है। आइए पुनः भजन करें, फिर आगे चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। प्रभु तुर पुजारी में बेघर बंजारा, ढूंढे दर बदर प्रभु दे दे सहारा। प्रभु तुर पुजारी में बेघर बंजारा, ढूंढे दर बदर प्रभु दे दे सहारा। जिंदगी लमर दे खुशगी
तक मौसम तोरे इंतजार अधूरा मोर जिंदगी रामा कर दे बेड़ा पार तक मौसम तोरे इंतजार अधूरा मोर जिंदगी रामा कर दे बेड़ा पार सावन के बदरा जैसे नैना मोर बरस गए जी तोरे फिर हमारा फिर जा मोरे रोते जी नैना पार करो जी राम जी ते बदरा जिंदगी कर दे जिंदगी खुश लगे राम जी ते बदरा जिंदगी कर दे जिंदगी खुश लगे प्रभु तुर पुजारी में के घर बंजारा ढूंढो दर बदर प्रभु दे दे सहारा जिंदगी लतर दे खुश लगी राम जी ते बन जा जिंदगी संत संग अपवर्ग कर तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तूल न ताकि शकल मिले जाओ सुख लो सत्संग। लंकनी और हनुमान जी के बीच की सत्संग, एक क्षण के सत्संग, एक क्षण मान के चलो। लंकनी एकर से पहले ऐसा सोच के नहीं रही से, लंकनी अगर सोचा जाए एकर से पहले ऐसा सोच के नहीं रही से। हनुमान जी से जब मुलाकात नहीं हो रही तो लंकनी रावण के पक्ष लेने वाला रही, लेने वाली। हनुमान जी से जब सत्संग नहीं हुआ था या हनुमान जी से जब मेल मिलाप नहीं हुआ था तो लंकनी रावण के पक्षधर था। लेकिन जैसे हनुमान जी से सत्संग हुआ तो लंकनी रावण के बारे में सोचना छोड़ करके राम के बारे में सोचते। तो मोर कहे के मतलब एक क्षण के अच्छा आदमी के सत्संग जब जीवन बदल सकते तो सोच के देखो, अगर हमेशा होकर सानिध्य हमला मिलत रहा है, हमेशा होकर कृपा अगर हमला मिलत रहा है तो कैसे हमारे जीवन नहीं बदल सकते। सत्संग संत के एक क्षण के बात है, अगर हमारे जीवन न बदल सकते तो अगर हमेशा हम अच्छे आदमी के संगत में रहें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, बुद्धिमान लोगों के बीच में रहें तो कैसे हमारा तरक्की नहीं होगा या कैसे हमारा जीवन बदलेगा। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते बाबा तुलसीदास जी लिखी पूरे रखवारे देख बहु कपिमन किन्न विचार अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पहिषार। छोटे बन के गेस देखो, एक बात बताऊं मालीडीह के मंच में आप सबसे निवेदन करता हूं, हनुमान जी के चरित्र से बहुत सारा संकेत, बहुत सारा शिक्षा हमला मिलते। जीवन में अगर कोई काम करना है तो भैया बड़े बन के काम मत करो, हमेशा बड़े बन के मत रहो, हमेशा छोटे बन के। बाप बन के जिए के कोशिश करूं ना तो लात पड़े, और बेटा बन के जिए कोशिश करूं ना तो ईमान से हिंडोला में झूलो। ये हनुमान जी की शिक्षा है भाई, मैं बना के नहीं कहा था, ईमान से लिखा है, फेंकत नहीं है भैया, अभी के है लिखा है। अगर बाप बन के जीने की कोशिश करोगे तो कभी कभी गालियां भी मिल सकता है, कभी लात भी पड़ सकता है, लेकिन अगर बेटा बनकर के जिंदगी जीना चाहोगे तो जीवन में कभी आपके पैर में कोई कांटा नहीं चुभेगा, कांटा नहीं लगेगा। कैसे? हनुमान जी महाराज जब भी कोई काम करे है छोटे बन के, अति लघु रूप नानचिक बन के लंका में खुश रहते, कतका नानचिक करे एकदम मसक समान रूप मच्छड़त कबड़। कई झल्ला तो रामायण के कथा घलुक जियान पर कस लागते, एक जगह कही पा रहे हो हनुमान जी मच्छड़त कबड़ बनते ऐसे की गए। तो मोला कहते गुरुजी हनुमान जी जब मच्छड़त कबड़ बन के खुसरी लंका में तब वो गदा कत कबड़ रही 2 मिनट पर बेहोश हो गए। जन्मन में वो दिन रहे हो कैसे ही पूछा थे। एक से एक बात है, याद आते बात लग बता लगते बात ला। एक जन आदमी मोला कहते मोल देखत रहो तो समझ में आई, बोले किरण भैया
हनुमान जी फोटो जब भी देखबे खाली ऐसे वाला ज्यादा रहते, ऐसे वाला नहीं रहते गए, ऐसे वाला नहीं रहते ना, एक हाथ में पहाड़ और एक हाथ में ये गदा, ऐसे वाला मैं नहीं हूं, हनुमान बतावत हूं, ऐसे वाला ज्यादा रहते। हमेशा देखबे पहाड़ ला उठाए रहते, बोला गरु नहीं लागे जी, जन मन पहाड़ ला हनुमान जी उठाए, लेकिन वो देखैयल जी आन पर थे कैसे। मैं कहते कैसे, उसने सोच के कहा था भाई, नहीं जब भी देखबे तब ऐसे उठाए रहते, बोला गरु नहीं लागे। मैं कहता भैया हनुमान जी के फोटो देख के तो कैसे महसूस होत होई, गरु लागत होई। मान लो गरु लागती तो हम ऐसे बिंदास रहती सो कर चेहरा है, गरु लागती तो इसने रहती सही हो, उसका बड़ पहाड़ लो उठा है एकदम हंसत रहती, तो कैसे रहती। सोच के देखो, तुम सब जन बैठे हो रामायण सुनत हो, तुम्हार मन के मूड में 10-10 किलो को लोहा का बाटला इसे राख दी और रामायण सुनो, कहीं तो हंसत हंसत रामायण सुने सको, कैसे सुनो। अरे ये कोई प्रश्न है। मान लो अगर हनुमान जी महाराज गरु राखते तो बिंदास तो रहते सो करते, तो बोले कभी कभी ऐसे ना सोचना चाहिए जे में कोई बातें नहीं है। हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कभी धरई, मतलब हमला आप ये संकेत करते कि दुनिया में जो भी काम करना गए छोटे बन करके करो, बड़े बने की कोशिश मत करो। हनुमान जी महाराज हमेशा छोटे बने भैया, लेकिन काम बड़े बड़े करे, छोटा बन करके बड़ा काम। ओकरे कारण बाप बन के मत जियो कथो, बेटा बन के। कैसे, माली डी के एक जन आदमी महासून गए है, पैसा खत्म हो गया, अब चाय पीना है। अचानक कोई देख डारी और बोला कहिए और बेटा चाय पिया, ऐसे की इमाम से 2-3 तमाचा दी उसकी भी रोहत। मैं कहा तोर बेटा हूं यार, बेटा कही तो मोर इज्जत नहीं है, मारे खावे थे। तो बेटा कहे तो मार खाए रहे, अब इधर बेटा मत कदे, फिर बिहान दिन गई, फिर भूख लगी चाय पीना है, बेटा कह रही तो मार खाए रही से। अब बेटा मत कहता बाबूजी बाबूजी एक चाय पियान, बाबूजी बाबूजी की हिस्की को वो दारू पिया दी तोला। मतलब इतनी मोर के एक मतलब अन्यथा मत लो। हनुमान जी महाराज छोटे बनते हैं, बोले जामवंत का वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय ते भाई, तब लगी मोहि पर केहु भाई, सही दुख कंद मूल फलकाई, जब लगी आमो सीता ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विषय की, यह गाय नाई सबन कहु माता, चले खरसिए धरई रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूदर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर, बार बार रघुवीर समारी तर के उपन तने बल भारी, जय गिरि चरण दई हनुमंता, चले सुगा पताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करमाना, ताकि भांति चले हनुमाना। तत्पश्चात में एक दोहा के बाद में बाबा तुलसीदास जी पूर्ण रखवारे के बाद में तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाए कल। एक जन व्याख्याकार बढ़िया कहा थे इसे, सीता जी ला हनुमान जी नहीं खोजे है, तो खोजैया दूसरा है, ओकर पूछी खोजे है। कैसे बताऊं, वो व्याख्याकार की व्याख्या बहुत बढ़िया लगी। कैसे, अब सुग्रीव नहीं की सारे वानर सुन लो, 1 महीने के अंदर अगर सीता जी के पता लगा के नहीं आओगे सब मेरे हाथ से मारे जाओगे। सब जन बोला दे मोर गदल दे, मैं नहीं हूं, टंग टंग सब जानेंगे। हनुमान जी आंखी मिठी, हनुमान जी सारम पूछे 2-4 जन पूछिस कहां जाते जी। एक जन बेंद्र कहते सीता मातल खोजे बर, एक जन पूछी ते कहां जाता, माता सीतल खोजे बर, ते कहां जाता, माता सीतल खोजे बर। सब जन की माता सीतल खोजे जाता नहीं सकी के। तो हनुमान जी महाराज कहते ते देखे माता सीतल? नहीं भाई मैं नहीं देखे हूं। ते नहीं महू नहीं देखे हूं भाई, ते महू नहीं देखे हूं। ओतका जन में बेंद्रा मन कौन हो तो कति इसमें माता सीतल देखे हूं की के। तो हनुमान जी महाराज कथे बड़ा अजीब से दिमाग के, जेला तू मन खोजेल जात हो तेला बाप जन्म देखे नहीं हो, अब बोला खोजेल जात हो। मान लो माता सीता मिल जही तो जानू कैसे ही हरे माता सीता की के। सब बेंद्र मन कथे सही बात रे, जेला खोजेल जात हो तेला बाप जन्म देखे नहीं आन, अब मान लो मिल भी जही जानबो कैसे ही माता सीता है। ता भगवान राम हनुमान जी महाराज की बोले प्रभु हमन तो बेंद्रा के जातन भगवान, हमर मन के बुद्धि नहीं है तो नहीं है, ते तो भगवान। ता माता सीता कैसे दिखत रही, कुछ पहचान बता दे।
भगवान राम कथे मोर सीता हनुमान जी मोर सीता के एक ठन पहचान है, मोर सीता के शरीर से हमेशा केसर और चंदन की खुशबू निकलत रही से। जेन मई लोगन के शरीर से केसर और चंदन के खुशबू निकलत रही ते समझ जबे वही मोर सीता है। हनुमान जी महाराज कथे यह दे बात है भाई, अब सुन सुन के देखो जी मई लोगन मल्ला बोला तो अन्य मत करो, वो केसर चंदन की खुशबू है, ओरिजिनल जो सेंट रथे ना दाई हो वो ज्यादा खुशबू नहीं दे बोला ऐसे करके सूंघे लागते। तो हनुमान जी महाराज एक जगह बैठे रहा है और माता सीता को पता लगा कौन गीस, जय श्री राम की हिस्स होकर। देखो हनुमान जी महाराज कौन है, भगवान शंकर के 11वां रुद्र है। 11वां रुद्र नहीं बल्कि भगवान शंकर ही हनुमान जी है। शंकर सुवन केसरी नंदन, सही मायने में राम भद्राचार्य जी महाराज अभी भी कहा थे, सही बात हुई, बोले ये पंक्ति गलत टाइपिंग हो गए, जेमन 40 पढ़त हुई तेमन मत पढ़ो। बोले शंकर सुवन नहीं है तो क्या बोले, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर जी का सुवन नहीं है बल्कि स्वयं भगवान शिव ही हनुमान जी है। तो भगवान शंकर हनुमान जी है और ओकर पूछिए माता पार्वती है। देखो भगवान शंकर है, हनुमान जी है, ओकर पूछी माता पार्वती है, और गवाएं कौन है, माता सीता। आध्यात्म माता सीता भक्ति है, माता पार्वती श्रद्धा है, और भगवान शंकर है विश्वास है। तो जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं हुई तब तक भक्ति कहां खोदल जाब, है ना। तो हनुमान जी महाराज बैठे रहे, ओकर पूछी कि रात के तो केसर और चंदन की खुशबू पता नहीं करना है। तो देखो ना ऐसे गोड़ हाथ लमा के ऐसे सूते रही वही कथम भाई ऐसे, तो ओकर पूछी तर 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 जाए राक्षसीन मन के में, अब ऐसे घसरे ऐसे, अब ऐसे सूंघे बस शायद है वो दूसरा घर में जाए कहा था वो, फिर ऐसे फिर ऐसे बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहां तहां अग्नित जोधा, मंदिर महुर दीक वैदेही, सब जगह दिया। लेकिन अंतिम वो तोड़ दिए। रावण के का पावर जो हनुमान जी हो, भले राम के सेवा में सही मोर पुंछ हा नारी के शरीर ला स्पर्श करे है, एकरे कारण ये पुंछ ला जल जाना अति आवश्यक है। तब कि इस कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहे वो समझ आई, तेल बोर पट बांध पुने पावक देख लगाई, पावक देख लगाई, तेल बोर पट बांध पुने पावक देख। अब वो हनुमान जी महाराज जात एक टनव संकेत देखो, मालीडीह पर पूरा मालीडीह के सुरक्षा पर अगर गार्ड रखना है तो मर्द रखू कि मैं लोग रखूंगा, बताऊंगा। मर्द नहीं भाई, नाराज मत हो उदाई हो, मर्द के हिम्मत हो, मर्द के ताकत के सामने मैं लोगन मन कमजोर पड़े धरते हैं। तो चाहे घर के सुरक्षा हो, चाहे परिवार के सुरक्षा हो, चाहे गांव के सुरक्षा हो, मर्द मन अगुआ थे। तो मैं कहता हूं लंका मर्द नहीं रही सोही जी, सब जन ऐसने चरीन है। आए कैसे, जबकि लंका में ऐसे ऐसे मर्द रही से एक एक योद्धा, एक एक बट सुबट निकाया, एक एक जन वीर मन पूरा एक एक लोक ल जीते पावर रखत, अतका खतरनाक खतरनाक बिजाड़ मन ला पाल के रखे रही रावण, अतका खतरनाक खतरनाक ईमान से फूक देती इतना दुनिया उड़िया देती, ऐसे ऐसे योद्धा मन ला राक्षस मन ला पालत रही रावण। ओकर बाद भी गेट में मई लोगन ला काबर रखी सुई जी, एक भान मोलत पूछते ले रहते इसका, बार बार के मोला सलाह ले लीजिए, नहीं मानी रावण। अतका बड़े बड़े योद्धा रहे बाद में ते गेट में मई लोगन ला काबर रखे। एकर पीछे कारण है भैया, का कारण देखो लंका पूरा त्रिकूट पर्वत के बीच में बसे, ये तीनों तरफ समुद्र है, बीच में लंका है। लंका ला कोई देश से खतरा नहीं है भैया, और सबसे ज्यादा अगर खतरा रही से लंका ला तो भारत देश से, खबर भारत से ज्यादा नजदीक है लंका, भारत से ज्यादा नजदीक है। रावण जानत रही आज नहीं तो कल मोला भारत से ही खतरा हो सकते, तो भारतवासी मन के कमजोरी पहली पकड़ी, भारत में रहने वाला आदमी के कमजोरी पहली पकड़ी रावण है। और हमारे भारत देश में रहने वाला आदमी कमजोरी का है,
महिला के स्वाभिमान के रक्षा करे बर हम बलिदान में चढ़े बर तैयार हो जाथन। ये हमारे मन के सबसे बड़े कमजोरी है। महिलाओं के सम्मान के लिए हम तत्पर रहते हैं, महिलाओं पर हाथ नहीं उठान, महिलाओं पर जुल्म नहीं करन। भले अब हो थे वो बात की बात है, अब तो रावण राज आ गए भारत में, बात की बात है। लेकिन महिला के रक्षा आप सब मन तकदीर वाली उदाई हो, बहनी हो, जो भारत जैसे भूमि में आपके जन्म हो। मैं दावा के साथ कह सकता हूं, महिलाओं का जितनी सम्मान, महिलाओं का जितनी रक्षा, महिलाओं की जितनी स्वाभिमान भारत देश में होता है, विश्व के कोई देश में नहीं होता। आप जाके पता कर लो, विश्व के कोई देश में नहीं होता। ओकरे कारण तो हमारे देश ला माता को उपाधि दे भारत, जोर से भारत माता। रूस माता कबो तो फबे, जापान माता, चीन माता, चीन डोकरी दई कबो तब फबे, और चाइना मौसी, चीन डोकरी दई चाइना मौसी, पाकिस्तान बुआ नहीं, ये कोई नहीं, केवल भारत माता। तो हमारे भारत देश के सब ओकरे कारण नाम लंकनी एक निश्चरी शो कह चलिस मोगन। अब लंकनी सत्संग में ठीक करे के बाद में हनुमान जी महाराज जाके आगे बाबा तुलसीदास जी की आगे जब खोजे जाते, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जगत है अगणित जोधा, देखे जगत है अगणित जोधा। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, गुरुदेव भगवान की। कामता प्रसाद कस लागी से अभी कूड़े रहता दरवाजा ओकर जय बोले हमारे परेशान। मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, देखे जहां तक अग्नित जोधा, मंदिर महुन दीक वह देगी, कहीं नहीं मिली माता सीता। रावण के वैभव पता करे हनुमान जी महाराज, कहीं नहीं मिली माता सीता। अच्छा एक बात निवेदन चाहूं आप सबसे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, रावण के महल्ला मंदिर की है। एक जन कथे लिखे नहीं जाने से, यार बाबा तुलसीदास जन्म में लिखे रहते हैं कैसे कैसे लिखे नहीं जाने, वो रावण के महल्ला मंदिर कहा थे यार, इसने कोई कहीं। बाबा तुलसीदास जी कहते भैया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जेकर मन में जैसन भावना रहते बोला वैसने दिखाई देते। ये तुलसीदास के नजर नहीं हो, ये हनुमान जी के नजर है। और हनुमान जी ला जब रावण में राम दिखाई देते, सो अनन्य जाके असमति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जब हनुमान ला रावण में राम दिखाई देते, तो रावण के घर हम मंदिर दिखी, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, देखे जहां तक अग्नित जोधा, लेकिन मंदिर महुन दीक वह देगी। अच्छा एक निवेदन चाहूं, रावण के महल्ला मंदिर की है, रावण जैसे राक्षस के महल्ला मंदिर, और विभीषण जैसे संत के महल्ला घर, भवन एक पुनि दीख सुहावा, लेकिन हरि मंदिर तहां भिन्न बनाओ। सब जन से निवेदन है, आदमी मन कहते नहीं 10 लाख के मकान बनाए हों, 20 लाख के मकान बनाए हों, अतका कन खर्चा हो गए, ये हो गए। आप जितना के भी मकान बनाइएगा, 1 करोड़ के मकान में रहिए, भगवान आपको दिया है तो रहना चाहिए। लेकिन निवेदन आप सबसे, सनातन धर्म के चलते, हिंदुत्व धर्म के चलते, कत्को बढ़ भी अगर 10 लाख रुपया खर्चा करके जब हमर बर रहे बर हम घर बना सकता, तो कम से कम 10,000 खर्चा करके हमारे घर के बाजू में एक छोटे से मंदिर बना दन, ताकि हमला ये विश्वास रहे कि वो घर के मालिक हम नहीं हो, बल्कि वो मंदिर में बैठे थे, हरे वो मंदिर में बैठे थे। नहीं तो एक बात बताऊं, बोले मिट्टी चुन चुन महल कनाए, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया करे बसेरा। एक खन आरती है, वो गात हो तुमन है या गाय हो 3 दिन में, वो आरती गाहू, लेकिन वो पंक्ति बस मत गाहू, और गाहू सोच विचार के, माली डी वाला मन नहीं जानत हो बता देते का कौन सा आरती है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय
जगदीश घर भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। वो आरती गाहू मत गाहू कि गाना चाहिए, लेकिन वो में एक ठन अंतरा है। तेला गायक बेरा सोच लू 10 गाँव, नहीं तो बहुत बड़े लफड़म पड़ जो मैं बता दे। काय बताओ का कौन सा अंतर बताओ? तन मन धन सब कुछ है तेरा। सोच के गाहू, बहुत बड़े लफड़म पड़ी जो। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जैसे ये अंतराला गाहू और गाते 60, सामने वाला 100 रुपये की स्टाम्प पेपर में पूरा कागजात बना कर रखे। तोर 5 एकड़ जमीनों में लिखा गए, और तोर बड़े जानघर, तोर मोटर गाड़ी सब अब एक नाम में हो गए। दूसरा बार गाहू कोनो माइक ला हाथ उठाओगा। दूसरा बार गाहू तो कर से अच्छा मत गाओगा। काबर एकदम भोंगा चंद सहिता ना माना धाना, वो लाइनें छोड़ना ते कल ऊपर ले तोरे कहा था। नाराज मत हो भैया, गाना चाहिए, लेकिन ऊपर से कहा थे, अंदर से वो अंतरा वो गाना का अर्थ दूसरा निकलत रहते। तन मन धन सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दे। तन मन धन सब कुछ है मेरा, स्वामी पड़ोसी का भी मेरा, और मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। आइए भजन करें, प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो लखन से रामचंद्र की जय। लेन बेटी जल्दी बुझ जला ले बेटा, आगे जरा फुट गाइए पीली बत्ती का संकेत। और बहुत बहुत धन्यवाद मालीडीह वालों को। और भले बहुत दिन में याद करते हो, लेकिन एक पुराना संबंध आपके गांव से जुड़ा हुआ कि उस जमाने से जब हम सीख रहे थे। और यहाँ के प्यारी प्यारी सी मंडली जो चलते हैं, आदरणीय जितने भी हमारे मानस से जुड़े हुए सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलने में, बताने में या मेरे शब्द में किसी को ठेस पहुंचा होगा तो कृपा करके माफ करेंगे। और आप सबके लिए मैं यही कहूं कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मालिक, तुम्हारी अदालत में हमारी जबानत रखना। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मालिक, तुम्हारी अदालत में हमारी जबानत रखना। हम भले इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन मालीडीह वालों को सदा सलामत रखना, सलामत रखना। इन्हीं धन्यता के साथ एक अंतिम भजन के साथ में आप सबसे विदाई। क्या कभी अंबर से सूरज बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूरज बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही हमारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा।
गा 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 चिकनक तुम इस दुनिया में देश कई में देश है और उस देश का नाम है भारत 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 तुम्हारा भारत हमारा भारत प्यारा भारत प्यारा भारत प्यारा भारत हमारा भारत प्यारा भारत हमारा भारत जय 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 श्री राम ला 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 दिन ताकन ताकट ननकट मेरा रामायण का आता है हर बार आके चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आके चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है आते संत ज्ञान सुनाते राम कहानी आते संत ज्ञान सुनाते राम कहानी जीवन की बगिया को बहकाते संत ज्ञान मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है हंसले गाले ये दिन मिलेंगे थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल हंसले गाले ये दिन मिलेंगे थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल एक बार चली गई ये जो बहार लौट के ना आएगी गुजरी बहार मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है क्या है भरोसा इस मिट्टी की तन का उजलाएगी ज्योति हर घर के आंगन का क्या है भरोसा इस मिट्टी की तन का उजलाएगी ज्योति हर घर के आंगन का एक बार चली गई ये जो जवानी लौट के ना आएगी गुजरी जवानी मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है
मेला 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 ला 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 मेला रमाएगा आता है हर बार आगे चला जाता है मेला रमाएगा आता है हर बार आगे चला जाता है मेला रमाएगा आता है हर बार आगे चला जाता है मेला रमाएगा आता है हर बार आगे चला जाता है मेला विदाई का आता है एक बार आगे चला जाता है जय 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 श्री जय श्री राम श्री राम। क्या बात बिना कहे बजा दे नहीं हमें जाना था कावर बजाया तेला आज लागिस नहीं रामायण सुने असन अभी लागिस नहीं कैसे नहीं लागिस अतकेच पान बस लागिस अवर सत्थे कैसे नहीं लागिस तो एक बार जोरदार ताली बाजना चाहिए। क्या बात अभी आप सबोधन सुनत रहे हो अंजनेय मानस परिवार बागबाहरा जिला महासमुंद जेकर बारे में कतको कैले तारीफ में कर नहीं सको इतना मोर में ताकत नहीं तारीफ करे के कबर के मैं जितना भी कहूँ सब कम ही पड़े ही। और आओ ये मानस परिवार के विदाई के लिए मैं बुलाना चाहूँ हमारे बीच आदरणीय सभापति महोदय जी जिला पंचायत महासमुंद के आदरणीय श्री अमर अरुण चंद्राकर जी आपसे निवेदन और लोकनाथ साहू सोनू कृषि सेवा केंद्र तुमगांव से और राजू सिन्हा आप तीनों से निवेदन है आप तीनों अपन अपन जगह से उठ करके आहू और ये हमर मंचस्थ मानस परिवार लजे मान सम्मान के साथ हम ये मानस मंच में बैठाए रहें वही मान और सम्मान के साथ गुलाल के साथ विदाई देते हुए राम टोकरी के माध्यम से विदाई देने का प्रयास करूँ। वो मला दे डालने टोकरी मला और ये हमारे मानस मंडली बहुत से श्रद्धा सुमन मिले तेज कुमार पटेल आप मनगढ़ से 20 रुपया, लोकेश पटेल 20 रुपया, अश्वनी रीत हर्षिता पटेल 20 रुपया, लियांश वेदांश पटेल 100 रुपया, देवेश चंद्राकर 20 रुपया, राम संगीता निर्वना नायक आप तीनों जन की ओर से 20 रुपया, जया गुलाब पटेल 10 रुपया, नीरज चंद्राकर 20 रुपया, लाव्यांश चंद्राकर 20 रुपया, नविता चंद्राकर और चंद्रहास चंद्राकर आप दोनों जन की ओर से 51 रुपया, गरिमा तारणी पूजा चंद्राकर आप मन की ओर से 50 रुपया, लीलम साहू आप मन की ओर से और साथ ही साथ हीरामती पटेल आप मन की ओर से 20 रुपया, नीलम साहू आप मन की ओर से 10 रुपया, खिलेश्वरी वेद प्रकाश 30 रुपया, उमेश चक्रधारी जी आप मन की ओर से 10 रुपया, अब संतोष चक्रधारी 10 रुपया, निर्वना कामता सोनम नायक आप तीनों जन की ओर से 50 रुपया, पूनम पटेल 10 रुपया, मोतीलाल नागवंशी और खास करके तबला वादक के लिए 50 रुपया, जोरदार ताली होना चाहिए। और साथ ही साथ एक दादाजी के माध्यम से यही तेनों 50 रही से 50 रुपया मिले, हाँ बहुत टोकरी में डालू। और साथ ही साथ रोशम पटेल आप मन की ओर से 20 रुपया और आप मन आदरणीय गुरुजी व्याख्याकार के लिए 20 रुपया दे, जोरदार ताली होना चाहिए। ऐसे ना व्याख्या सुने रहे हो कब हो? नहीं सुने रहे हो, मोबाइल में नहीं सुने रहे हो, चालू करके और लागे से नहीं कथा सुने असन। और साथ ही साथ मुकुंद सेन आप मन की ओर से 20 रुपया, कामता देवदास 10 रुपया, ओम देवदास बोरिद निवासी 20 रुपया, ईसा देवदास 21 रुपया, शिव कुमारी पटेल जोरा तराई
आप मन की ओर से 20 रुपया तबला वादक के लिए, और सविता, अनीता, पिंकी, अंजलि, नंदनी खैरवार आप सबो जन की ओर से 50 रुपया। केशव पटेल आप मन की ओर से 10 रुपया। और आसबाई यादव आप मन की ओर से 10 रुपया। स्वर्गीय यादराम पटेल के स्मृति में 50 रुपया। श्रीमान किशोर चंद्राकर जी आप मन की ओर से भी 50 रुपया। आप सब बोझ दान दाता मन ला सदा भगवान ऐसने देते रहे, दुगना तिगना देते रहे, सदा कृपा बरसाए रखे रहे। बोलिए समस्त दान दाता की। और बातचीत से हम अब भोजन तैयार हो चुके हैं। निवेदन आप सब भोजन से सब जन मत जाहो, बस निवेदन भस करत हूँ कि आधा आधा जाओ। पहले एक खंभा डाहंग के मन चल दो, ए मन खा कही तहन आप मन ला जाने है। और तू मन ना काली असन जात हो ठीक है, लेकिन खाए बर जात हो तहन वही रहल ले घर चल देता वो नहीं। एक आध जन खड़ा कर दो का के था होते देखबे सब झला चिन चिन के रखबे के जाना नहीं। आज अंतिम दिवस है और हमार बीच 2 ठनौ मंडली बचे हुए। और आओ ये मानस परिवार की विदाई के लिए बस मैं चंद लाइन कहूं कि नहीं मिला आपको कुछ देने को खास। जी हाँ, कि नहीं मिला आपको कुछ देने को खास, क्योंकि है ही नहीं इस दुनिया में कुछ ऐसा हो जो हम दे आपको कुछ खास। कि कुछ है ही नहीं इस दुनिया में जो रहे हमेशा आपके साथ, इसलिए देते हैं शुभकामना, इसलिए देते हैं शुभकामनाएं। दुनिया की सारी हमेशा सफलताओं और खुशियों से झोली भरी रहे आपकी, हर हमेशा खुशियों से झोली भरे रहे आपकी। लीजिएगा सादर विदाई। अब जितना कन वाद्यंत्र है भाई मन ला दे दो, मन लेगी। अब आओ आमंत्रित करो मैं हमारे बीच मानस परिवार। जय मां दंतेश्वरी महिला मानस मंडली खमहरिया। अब ये मानस परिवार ला बहुत से श्रद्धा सुमन मिले। यहाँ ददरे कई पन्ना भरा है वही करीम दादा। आदरणीय संजय पटेल, मुकेश पटेल व्याख्याकार के लिए 201 रुपया जोरदार ताली होना चाहिए। और माधव पटेल, तारेन चंद्राकर आप दोनों जन की ओर से 51 रुपया। पूर्ण और शोभित जयप्रकाश लीलाधर पटेल कमुआ झर निवासी 51 रुपया। राजेंद्र पटेल 51 रुपया। श्रवण पटेल द्वारा व्याख्याकार के लिए सादर 21 रुपया। अब आओ हमारे बीच बड़ सुंदर से मानस परिवार उपस्थित हो बर जात है आते हुए। जय मां दंतेश्वरी मानस परिवार। चलो ताली बजाते रहो भाई, जे मन जात होते मन ह जाओ और सबे जन मत जाहू खाना खाए बर। आधा आधा जात जाओ, एक संग नहीं जाना है। अब हल्ला मत करो भाई, शांति से जाओ, शांति से। और आओ हमारे मानस परिवार कि भक्त से भक्ति बनता है और फूल बनता है चमन। कि भक्त से भक्ति बनता है और फूल बनता है चमन। आइए संतो इस धर्म मंच पर, कि बैठिए संतो इस धर्म मंच पर। आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। लीजिएगा, विराजिएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा, बैठिएगा। और राजू यादव जी आप मन की ओर से 20 रुपया। मुन्ना धीवर 20 रुपया। टाकेश्वर यादव 10 रुपया। नीरज, नेहा, पल्लवी, कामेश्वरी, सुभाष समस्त पटेल परिवार की ओर से 51 रुपया। त्रिलोचन, प्रकाश, भागीरथी, मोहर सिंह, भानु, चमन, केशव, बबलू, डिगेश विशेष तबला वादक के लिए 51 रुपया। और जगमोहन साहू जी आप मन के ओर से सादर 100 रुपया। कमल खैरवार 10 रुपया। मनोज नागवंशी 20 रुपया। पुष्पेंद्र भारत ध्रुव 20 रुपया। लोकनाथ साहू कुकराडी और राजू सिन्हा खैरजेटी निवासी आप दोनों जन की ओर से 201 रुपया। जोरदार ताली होना चाहिए। और ग्राम मालेडी सरपंच गिरजा पटेल एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष आनंदम, हाँ आनंद राम हरे रह समझ में नहीं आती। आनंद राम पटेल, तुम गांव प्रतीक्षा पटेल एवं समस्त पटेल परिवार की ओर से सादर 200 रुपया। जोरदार ताली होना चाहिए। और श्री जोहन लाल यादव, फुलेश्वरी यादव, हीरा लाल यादव, नीतू यादव, ज्योति यादव समस्त परिवार के तरफ से 200 रुपया। ताली बजाऊंगा।
और धनेश यादव, नेहा यादव, नित्या यादव आप मन की ओर से 30 रुपया। स्वर्गीय परदेसी राम चौहान 20 रुपया। सिया उदिति चंद्राकर 30 रुपया। यशु सेन, हर्ष सेन 20 रुपया। नीरा चंद्राकर 20 रुपया। पुण्य साहू तबला वादक और व्याख्याकार दोनों जन के लिए और गायक के लिए 10 30 रुपया। और पुरुषोत्तम पटेल 20 रुपया। भोला खैरवार 20 रुपया। गिरधारी खैरवार 10 रुपया। शुभम सहित 10 रुपया। हेम कुमारी पटेल 20 रुपया। ममता चंचल पटेल अरंड पिथौरा निवासी आप मन की ओर से सादर 100 रुपया। जोरदार ताली होना चाहिए। गीतेश पटेल 10 रुपया। शुभम पटेल, प्रियंका पटेल 10 रुपया। तेज कुमार, अंश पटेल, कोमल देविका पटेल 30 रुपया। और वर्षा पुष्कर पटेल 20 रुपया। गुप्त दान 10 रुपया। डिम्पल हरीश यादव 20 रुपया। शांतिलाल चंद्राकर समस्त परिवार की ओर से 50 रुपया। भोला राम चंद्राकर 10 रुपया। अब चंद्राकर वेल्डिंग दुकान सिरपुर आप मन के वेल्डिंग दुकान सिरपुर में है। अब आप मन यही गांव मालेडीह निवासी हरो और आप मन के ओर से सादर 100 रुपया। जोरदार ताली होना चाहिए। नरेंद्र सिन्हा खैरजेटी निवासी 50 रुपया। मनमोहन नेताम हमारे भाई गुर्रोडी वाला भाई को सादर 50 रुपया। साहिल और मेहुल पटेल आप मन की ओर से 50 रुपया। देव सिंह सिन्हा ट्रेडर्स खैरजेटी और जेल आप सबोजन सहस्त्र बाहु के नाम से जानत हो उसने तको के बने नाम है सहस्त्र बाहु और आप मन की ओर से सादर 50 रुपया। ऐसे बहुत से श्रद्धा सुमन आप मन की ओर से मिले हैं। और आओ जय मां दंतेश्वरी महिला मानस मंडली खमहरिया जिला धमतरी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँ श्रीमती रत्ना पटेल, श्रीमती लक्ष्मी बाई पटेल और भोज पटेल। आप तीनों से निवेदन है आप तीनों आइएगा अपने अपने स्थान से उठ करके आइएगा। भोज पटेल, श्रीमती लक्ष्मी बाई पटेल, श्रीमती रत्ना पटेल। हाँ आप साउंड से जुड़ जाओ, चेक वेक करते रहो तब तक ले खबर की हमार भी आज समय कम है। 2 ठो मंडली और बचे हैं। अब ये मानस मंडलिक पात्र परिचय दे दो। मंडली का नाम जय मां दंतेश्वरी महिला मानस मंडली खमहरिया, पोस्ट डोमा, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। हमारे बीच मुख्य स्वर में दुलार दी गाना गाही श्रीमती लता साहू दीदी, व्याख्या करी श्रीमती प्रेमिन साहू दीदी और साथ ही साथ बेंजो बजाही श्री नवदीप साहू और नाल बजाही श्री भरत लाल ध्रुजी, पेट बजाही भाई राहुल कुमार साहू, डफली घुंघरू बजाही श्रीमती डोमेश्वरी साहू, कोरस करही कुमारी यास्मीन साहू। और उद्देश्य लेकर के आप हमारे बिचा हो नारी जागरण एवं सत्संग लाभ। बहुत सुंदर से उद्देश्य लेकर के आप हमारे बिचा हो। अच्छा यहू मन उद्देश्य डाले सत्संग लाभ। अब सब जन समझ में आगे सो सत्संग के का महत्व है ऐसे नहीं समझ में। अब कहे भी किस भैया का कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, पर जिन्हें मेरे राम पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। जोरदार ताली होना चाहिए। सुंदर से उद्देश्य से लेकर के हमारे बीच आए हो। आप साउंड से जुड़ जाओ, चेक कर लो अच्छा से, तत्पश्चात मोल इंगित कर हो।